नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या अमेरिका भारत के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है या वो जानबूझकर भारत को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि अब की जो कार्यकाल है वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और जिस तरह का आचरण वो लगातार कर रहे हैं, उससे ऐसा ही महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न मुद्दों के सहारे वो देश के विपक्षी दलों को एक मुद्दा भी मुहैया करा रहे हैं, जिससे कि सरकार अपने अंदरूनी मुद्दों पर ही परेशान रहे और वो किसी भी दशा में आर्थिक मजबूती के लिए काम न कर पाए। आपने देखा होगा अडानी के कई मामले, कई तरह की रिपोर्ट ऐसी आई जिसमें कि देश की अंदरूनी राजनीति काफ़ी गड़बड़ है। क्या स्थिति है, मैं इस बारे में कोई विश्वास से नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह का आचरण अमेरिका कर रहा है, चाहे वो भारत देश के अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी में यहाँ भेजना हो और उसकी फोटो ट्वीट करके पूरी दुनिया को ये जताना हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को देश के प्रधानमंत्री का अच्छा मित्र बताते हैं, और हाल की यात्रा में भी उन्होंने जिस प्रकार मोदी की आवभगत की और यहाँ तक कि उनकी कुर्सी तक को बैठने के लिए खिसकाया, और इसके बाद फिर से वही आचरण सैनिक विमान के जरिए देश के अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी के साथ लौटाना, ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर अमेरिका एक खेल है। देश की चुनावी प्रक्रिया में भी किस प्रकार की बातें हम लोगों ने अभी सुनी कि वोट बढ़ाने के लिए, वोटों की टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका ने हजारों करोड़ रुपए भारत देश को दिया। एक आंकड़ा निकल कर आया कि 2021 से अब तक 24,112 करोड़ रुपया भारत देश को यूएस एड के माध्यम से दिया गया। यानी कि आप अगर देखेंगे तो हर साल 1,030 करोड़ रुपए निश्चित तौर पर देश को दिए गए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया
जॉर्ज सोरोस के जरिए ये जताने की कोशिश की कि देश को अस्थिर करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पैसा दिया। बाद में जो मीडिया की खोजी रिपोर्टें आईं उसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश को ये पैसे दिए गए थे। लेकिन ट्रंप ने कल फिर एक बयान जारी करके ये बताया कि भारत को भी उन्होंने ये पैसे दिए हैं, बांग्लादेश को भी दिए। उनकी जो वेबसाइट पर जो विदेशी फंडिंग के मामले में उसमें जब ये जानकारी मिली कि 2021 से 2024 तक 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मिली है, तो निश्चित तौर पर इस दौरान की सभी सरकारें, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, यूपीए काल की मनमोहन सरकारें रही हों या तीसरे कार्यकाल की मोदी सरकार रही, अब जो भी है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यूएस एड के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या वर्तमान में मोदी की सरकार रही हो, सभी सरकारों को अमेरिका ने अपनी संस्थाओं के जरिए फंडिंग की है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार पाक साफ नहीं है, यानी कि सब लोगों को इससे फंड मिला है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस को फंडिंग की गई, तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि अटल बिहारी के कार्यकाल में या तीसरी बार लगातार मोदी के कार्यकाल में अमेरिका ने जो राशि दी है वो किसके लिए दी है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। वैसे मेरा ये मानना है कि केवल देश को ही या अपने देश भारत को ही ये राशि अमेरिका ने नहीं दी है, बल्कि वो अन्य देशों को भी, जैसे बांग्लादेश है, मारबा है कोई देश जिसका नाम सुना नहीं है, बड़ा छोटा देश होगा कोई, इनको भी जिस तरह ट्रंप ने बताया कि उनको भी राशि दी गई है, तो निश्चित तौर पर अब ये ज़रूरत इस बात की आन पड़ी है कि न सिर्फ इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या ज़रूरी हो तो विशेष सदन बुला के अमेरिका के इस कदम की आलोचना की जाए कि आखिर वो देश के लोकतंत्र को क्यों नेस्त नाबूद करना चाहता, आखिर क्या उसे भारत से दुश्मनी है या वो जानबूझकर भारत में इस तरह की अस्थिर गतिविधियां पैदा करना चाहता है जिससे कि देश कमज़ोर हो या अपनी अंदरूनी राजनीतिक लड़ाइयों में फंसा। केवल एड के सहारे कांग्रेस को घेरना या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरे, अच्छा ये रहेगा कि इस संबंध में चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, लिहाजा उनका दायित्व बनता है कि वो देश पर लगे इस तरह के दाग को धुलने के लिए न सिर्फ विशेष सदन बुलाएं, बल्कि पूरे दलों को इस बात की जानकारी दें कि आखिर कितनी राशि आई है और किस किस लिए आई है। इसमें छिपाने से अब कोई फ़ायदा नहीं और इधर
जो अप्रवासी भारतीयों को लगातार अमेरिका अपमानित करके पूरे विश्व को ये दिखाना चाहता है कि भारत की मेरे सामने औकात क्या है, तो निश्चित तौर पर इस संबंध में भी सभी दलों को मिल बैठकर एक कड़ा प्रस्ताव अमेरिका के खिलाफ पारित करना चाहिए और इसका दायित्व सत्ताधारी दल को बनता है। आशा है कि सभी राजनीतिक दल इस संबंध में कोई न कोई निर्णय जरूर लेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आप सबसे मिलेंगे।